बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर गुलाम फरीद खोसा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, डेरा गाजी खान कैंपस। बेटा ऐसे है, ये हमने बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ा था। अब इस बाइनॉमियल थ्योरम के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके इसकी मुख्तलिफ शेप बनती हैं बेटा, वो हम बना रहे हैं। देखिए पहले हम पुट करते हैं इस ए की जगह पे 1। ए को अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास ये यूं बन जाएगा 1 + x इसकी पावर n, दिस इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0। ए की जगह पे हमने 1 पुट किया है तो इसका मतलब ये 1 की पावर n मीन ये यूं आ जाएगा। फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 1, इधर a 1 हो जाएगा, इधर x आ जाएगा। फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 2, इधर a 1 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर आएगा, प्लस सो ऑन। प्लस ये n कॉम्बिनेशन r, a बेटा 1 हो जाएगा, इधर x की पावर r आएगा, प्लस सो ऑन। प्लस n कॉम्बिनेशन n-1, इधर x की पावर n-1, प्लस n कॉम्बिनेशन n, x की पावर n। ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको बेटा खोलना चाहिए हमारे पास, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई पहले कर लें तो ये यूँ बनेगा बेटा, ये 1 के इक्वल होता है। प्लस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये n(x) आएगा। फिर प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n आएगा n-1/2 का फैक्टोरियल, इधर x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस बेटा सो ऑन। प्लस इसको देते हैं तो ये बनेगा n कॉम्बिनेशन r जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये n-1, n-2 सो ऑन n-r प्लस 1 ओवर आएगा r का फैक्टोरियल, x की पावर r प्लस सो ऑन, प्लस आएगा, ये बनता है बेटा n x की पावर n-1 और ये बनेगा 1 x की पावर n। ये जो हमारे पास मौजूद है बेटा, ये इसकी जनरल टर्म है और इसे हम जो है यूं भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गई, बाइनॉमियल सीरीज। बेटा बाइनॉमियल सीरीज ऐसे होता है, इधर 1 + x बनाना होता है, तो ये हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है। अगर हम इसको देखें, जिसको बेटा हमने ऐसे खोल के बताया आपको, या इसको ऐसे लिखा है या इसको ऐसे लिखा है, तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। बेटा देखिए कैसे, हमारे पास है बेटा ये n कॉम्बिनेशन r, ये जो लिखा हुआ था इसको मैं ऐसे कैसे आ गया बेटा, इसको हम खोल सकते हैं। ये है n का फैक्टोरियल, नीचे आएगा n-r इसका फैक्टोरियल, फिर होता है 7r का फैक्टोरियल। बेटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया n, ये n-1, ये n-2 सो ऑन n-r प्लस 1, नेक्स्ट आएगा n-r इसका फैक्टोरियल ओवर n-r इसका फैक्टोरियल, इधर आएगा r का फैक्टोरियल। देखें ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ हमने बेटा इस n कॉम्बिनेशन r की जगह पे ये सारी की सारी वैल्यू यही लिखी है, ये हमारे पास आ जाती है बेटा n, n-1, n-2 सो ऑन n-r प्लस 1 ओवर बन गया बेटा ये r का फैक्टोरियल। इसको हमने ऐसे लिखा, आ गया x की पावर r लिख दिया। अब इसको जो है बेटा ये n(x) मैंने लिख दिया, इसका यूँ होता है n कॉम्बिनेशन 0 अगर लेंगे तो ये n का फैक्टोरियल, n-0 इसका फैक्टोरियल, फिर 0 का फैक्टोरियल, ये बनेगा n का फैक्टोरियल, ये भी n का फैक्टोरियल बनेगा, ये इससे काट के यहाँ पे 1, ये बेटा ये 1 आ गया। ऐसे अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास बेटा n कॉम्बिनेशन 1 अगर लेते हैं, या ये वाला जो है n कॉम्बिनेशन 2 है, इसको खोल लें तो n का फैक्टोरियल, n-2 इसका फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, या ये चीज़ हमारे पास आएगी बेटा n-1, n-2 इसका फैक्टोरियल, नीचे n-2 इसका फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हमने डिस्कस किया है कि ये जो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब बेटा देखिए हम ये फर्स्ट ले रहे थे, इस तरह से अगर हमने कन्वर्ट किया तो यूँ बन गया। अब सेकंड में हम यूँ करते हैं, इसको पुट करते हैं, a की जगह पे 1 और x की जगह पे बेटा -x। अब देखते हैं ये किस तरह की शेप बन जाती है, ये बनेगा 1 - x इसकी पावर n। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास ऐसे आ जाएगी बेटा, पुट इसमें करना है हमने, इसमें हमारे पास ये आएगा n कॉम्बिनेशन 0, नेक्स्ट आएगा -n कॉम्बिनेशन 1, इधर x बेटा माइनस है मनफी x की वजह से, ये नफी x, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। फिर आएगा प्लस n कॉम्बिनेशन 2,
इधर आएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं बेटा वो होगा माइनस एन कॉम्बिनेशन 3, इधर आएगा एक्स की पावर 3 प्लस सो ऑन। उसके बाद आएगा बेटा प्लस माइनस 1 की पावर एन, ये आर, इधर आएगा एन कॉम्बिनेशन आर, इधर x की पावर r। बेटा यहाँ पे एक्चुअल आया माइनस एक्स की पावर r, उसको मैंने माइनस को बाहर लिख दिया बेटा। आगे फिर लिखते हैं प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर, ये बनेगा n माइनस 1, और इधर आएगा n कॉम्बिनेशन n मनफी 1, इधर बनेगा x की पावर n मनफी 1। फिर आएगा बेटा प्लस n कॉम्बिनेशन n, इधर साथ आएगा माइनस 1 की पावर, ये बनेगा बेटा प्लस माइनस 1 इसकी पावर n, और इधर आएगा x की पावर n। इस तरह से अगर हम इसको लेते हैं बेटा, a को 1 लिया, x को मनफी x लिया, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे हम ये करते हैं कि अगर हम a को भी 1 पुट कर दें, x को भी 1 पुट कर दें, देखिए फिर हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। थर्ड नंबर पे है बेटा, पुट करते हैं a भी 1 और x भी 1, तो फिर देखिए ये 1 प्लस 1 इसकी पावर n आ जाएगी। दिस इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0, यहाँ बेटा हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 1, इधर हमारे पास फिर 1 आ जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 2, फिर बेटा प्लस n कॉम्बिनेशन 3, प्लस सो ऑन, प्लस आएगा n कॉम्बिनेशन n मनफी 1, फिर आएगा बेटा प्लस n कॉम्बिनेशन n। ये देखिए ये 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2 की पावर n। इसे हम यूं लिख सकते हैं बेटा, ये 2 की पावर n इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 4 प्लस सो ऑन प्लस n कॉम्बिनेशन n मनफी 1 प्लस आएगा n कॉम्बिनेशन n। 4 लिख ले, 3 लिख ले, 2 लिख ले, उसका कोई मसला नहीं बेटा, ऐसे सो ऑन हो रहा है। तो ये आपके पास 2 की पावर 1 कर लेते हैं, इधर भी माइनस 1 कर लेते हैं, इधर भी मनफी 1 कर लेते हैं, इधर भी मनफी 1, इधर भी n मनफी 1, इधर भी n मनफी 1, तो ये 2 की पावर पे n मनफी 1 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव 1 करते हैं तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ये हमारे पास समझे रिजल्ट आ गया 2 की पावर x जो है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट में, हम a को भी 1 पुट करते हैं, x को भी मनफी 1 पुट करते हैं। a इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ऐसे करने से देखिए बेटा हमारे पास जो है पुट इसके अंदर कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ये 1 माइनस 1 इसकी पावर n, ये n कॉम्बिनेशन 0 प्लस ये n कॉम्बिनेशन 1, और इसके साथ बेटा माइनस 1 जो आएगा उसकी वजह से यहाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा। फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 2 माइनस आएगा n कॉम्बिनेशन 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 4 प्लस सो ऑन, इधर आएगा माइनस 1 की पावर। क्यों बेटा, हमने यहाँ पे कहा है x की जगह पे मनफी 1, अब यहाँ पे आ गए हम मनफी 1 के लिए बेटा। देखें जैसे यहाँ पे हमने देखा था मनफी 1 की पावर n मनफी 1 आया था, इधर भी ऐसे बनेगा, और इधर आएगा n कॉम्बिनेशन n मनफी 1। नेक्स्ट आएगा बेटा प्लस मनफी 1 की पावर n, इधर आएगा n कॉम्बिनेशन n। अब इस पे कहते हैं कि अगर बेटा हमारे पास n जो है n इज ऑड, अगर n हमारे पास ऑड है देखिए ये हमारे पास बेटा 0 बन गया, 1 मनफी 1 ये 0 बनता है, ये 0 दिस इक्वल टू ये बनेगा n कॉम्बिनेशन 0 माइनस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस सो ऑन। फिर इधर जब n को ऑड ले रहे हैं बेटा, ऑड के लिए देखिए ये ऑड है, यानी 3 माइनस 1 करने से 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 5 ले रहे हैं, 5 मनफी 1 ये 4 होगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम कहते हैं n इज ऑड कहा था, अभी अगर हम कहते हैं n इज इवन, n को अगर इवन, देखिए अगर हमारे पास n इवन है तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू ये बनेगा n कॉम्बिनेशन 0 माइनस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n कॉम्बिनेशन 3 फिर प्लस 1। अब ये बेटा देखिए पॉजिटिव था जब हमारे पास n ऑड था, अब अगर इवन है तो फिर ये माइनस हो जाएगा n कॉम्बिनेशन n मनफी 1, और ये बेटा प्लस हो जाएगा n कॉम्बिनेशन n।
उसके बाद ऐसे करते हैं, देखिए बेटा ये अगर नेगेटिव वाले इस साइड पे ले आते हैं तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा n कम्बिनेशन 0 प्लस n कम्बिनेशन 2 प्लस n कम्बिनेशन 4 प्लस सो ऑन प्लस n कम्बिनेशन n मनफी 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 प्लस सो ऑन प्लस n कम्बिनेशन n। अब अगर बेटा आप गौर से देखिए बेटा ये इवन है 0 2 4 एंड सो ऑन, ये ऑड है 1 3 5 एंड सो ऑन। तो हम इसका ये नतीजा यहाँ पे अक्स कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू, बेटा इसी से हमने ये रिजल्ट अक्स किया है। इधर मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट of binomial expansion is equal to sum of odd coefficient of बाइनोमियल एक्सपेंशन। बेटा इसी से हमने ये रिजल्ट निकाला है, ये सम ऑफ इवन है इक्वल टू है बेटा ये सम ऑफ ऑड, यही रिजल्ट लिखा है। द सम ऑफ ऑड यानी इवन कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये दोनों इसका रिजल्ट जो है इक्वल आ जाता है। अब हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है वो करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें उसने कहा इसकी मिडिल टर्म साबित करें, इसके इक्वल है बेटा। अब हमने मिडिल टर्म के लिए दो फार्मूले पढ़े थे, अगर पावर इवन होगी तो एक ही मिडिल टर्म आएगी, और उसका फार्मूला पढ़ा था ऐसे बेटा n/2 प्लस 1 टर्म जो है इसकी मिडिल टर्म होगी अगर पावर है इवन, क्योंकि इसकी पावर इवन है बेटा। जब पावर इवन है तो इस तरह से हमारे पास इसकी मिडिल टर्म निकलेगी। तो हम इधर लिखेंगे द मिडिल टर्म अब मिडिल टर्म आएगी बेटा 2n/2 प्लस 1 टर्म जो है इसकी मिडिल टर्म होगी। अब ये 2 बेटा इस 2 से कट जाएगा, इसका मतलब है हमें जो चाहिए tn+1, ये बन रही है बेटा n+1 टर्म जो है इसकी मिडिल टर्म है। ये tn+1 जो है ये मिडिल टर्म होगी। अब हमने क्या करना है, ये हमने जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा। जनरल टर्म का फार्मूला इस तरह से था, हमने जो पढ़ा था बेटा वो था tr+1 दिस इक्वल टू n कम्बिनेशन r, a की पावर n-r और x की पावर r। अगर ये a प्लस एक्स हो, यहाँ पे बेटा 1 प्लस एक्स है तो a की जगह पे यूँ समझे 1 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास ये चीज़ ऐसे बनेगी n कम्बिनेशन r, बेटा ये बनेगा 2n कम्बिनेशन r मीन n। यहाँ r जो है बेटा ये n है, या ये r जो है ये n है हमारे पास। 2n कम्बिनेशन n आएगा, फिर आएगा बेटा हमारे पास x की पावर, क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ना वो था बेटा 1 प्लस x, ये x की पावर n आ जाएगा। यूं हमने ले लिया। अब इसे आप खोलते हैं बेटा, लेकिन उसने हमें जो कहा है शो दैट करो बेटा, इसमें 8 टर्म है, 1 है 3 है 5 है 2n-1 एंड सो ऑन। लेकिन हमने इसका रिजल्ट भी ऐसे करना है। अब इसको खोलते हैं बेटा, आपको फार्मूला आता है दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको खोलेंगे बेटा ये बनेगा 2n का फैक्टोरियल, नीचे आएगा n का फैक्टोरियल, फिर होगा बेटा 2n-n इसका फैक्टोरियल और x की पावर n। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं बेटा ये यूं बनेगा दिस इक्वल टू ये 2n, फिर आएगा बेटा 2n-1, फिर आएगा 2n-2, फिर इस तरह से सो ऑन बेटा प्लस इनटू 3 2 और 1 यूं आ गया बेटा। नीचे अब हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये हमारे पास n का फैक्टोरियल 2n-1 भी ये n का फैक्टोरियल और इधर आएगा x की पावर n। अब देखिए हम
इसमें ऐसे करते हैं, इस पे इवन और ऑड दोनों मौजूद है, लेकिन आंसर में हमें चाहिए ऑड। उसके लिए फिर हम इनको अलग-अलग कर लेते हैं, इवन और ऑड। देखें यूं होगा 2n, फिर लेते हैं बेटा 2n - 2, फिर लेते हैं 2n - 4, इस तरह से सो ऑन। बेटा ये 6 ले लिया, यूं समझे 4 ले लिया और 2 ले लिया, ये इवन वाले अलग ले लिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। अब ऑड वाले रहे हैं वो है 2n - 1, फिर आएगा 2n - 3, फिर सो ऑन बेटा, इधर 3 आएगा और 1 आएगा, 5 लिखना चाहिए, 5 भी आ गया बेटा। ये यूं आ गया ओवर, ये है n का फैक्टोरियल, ये भी n का फैक्टोरियल, इधर आएगा x की पावर n। अब देखिए ऐसे करते हैं बेटा, यहाँ इवन वाले टर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पे 8 चाहिए, तो इवन वाले टर्म के लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। देखिए जब 2 कॉमन लेंगे बेटा, 2 ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई, एक 2 यहाँ से बाहर निकल आएगा, फिर अगली टर्म से लेंगे वो 2 की पावर 2 हो जाएगी, इधर 2 की पावर 2 बन जाएगी, इधर से लेंगे 2 की पावर 3 बनेगी, एंड सो ऑन। लास्ट तक लेंगे तो ये 2 की पावर n आपको कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे फिर ये n रह गया, ये 2 बाहर निकल आया, यहाँ से 2 बाहर निकल आया तो n - 1 रहेगा, यहाँ से 2 बाहर निकला तो यहाँ पे बेटा n - 2 आ जाएगा, सो ऑन। इधर 2 बाहर आया तो 3 आएगा, इधर 2 बाहर आएगा 2 आएगा, इधर 1 आएगा। एक तो ये आ गया। इसकी तरतीब बेटा क्योंकि हमारे पास 1 3 5 है, इस तरह से इसको लिख लेते हैं 1 3 5 सो ऑन बेटा, 2n - 1, इधर x की पावर n ओवर आपके पास आ रहा है बेटा ये n का फैक्टोरियल और ये भी n का फैक्टोरियल। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये देखिए ये सारा जो लिखा हुआ है ये सारा जो है n के फैक्टोरियल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, n का फैक्टोरियल बराबर होता है n n - 1 n - 2 सो ऑन। इधर आएगा बेटा 3 2 1 और ये इक्वल टू होता है किसके बेटा, n के फैक्टोरियल के। अब यही चीज देखें ये आ रही है, तो हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं। इधर था हमारे पास pn + 1 बेटा, ये जो हम लेते आ रहे थे, दिस इक्वल टू ये n का फैक्टोरियल बन गया, इधर 1 3 5 सो ऑन बेटा 2n - 1। ये जो 2 की पावर n है मैं इसे बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर n x की पावर n, और नीचे हमारे पास बेटा क्या था, ये n का फैक्टोरियल था, फिर n का फैक्टोरियल था, और ये वाला n का फैक्टोरियल एक n के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। दिस इक्वल टू बेटा 1 × 3 × 5 इस तरह से सो ऑन 2n - 1, इधर 2 की पावर n, इधर x की पावर n ओवर n आएगा बेटा। देखिए यही चीज उसने कहा शो दैट, हेंस ये प्रूव हो गया। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि इसकी वाकई मिडिल टर्म जो है इसके इक्वल आ रही है 1 × 3 × 5 सो ऑन बेटा 2n - 1, इधर आएगा 2 की पावर n x की पावर n ओवर ये n का फैक्टोरियल। तो ये हमने बेटा n का फैक्टोरियल ये हमने बेटा प्रूव कर दिया। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देख रहे हैं, इस पे उसने आपको ये दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटा, वो है n कॉम्बिनेशन 0 प्लस 1/2 n कॉम्बिनेशन 1 प्लस 1/3 n कॉम्बिनेशन 2 प्लस 1/4 n कॉम्बिनेशन 3, फिर आएगा बेटा n कॉम्बिनेशन 3, फिर है बेटा प्लस सो ऑन 1/n + 1 n कॉम्बिनेशन n। ये चीज वो कहता है प्रूव करके दिखाएं, जैसे इक्वल टू ये है बेटा 2 की पावर n + 1 -1 ओवर n + 1। ये इसकी हम लेफ्ट साइड लेते हैं बेटा, राइट साइड के इक्वल इसे प्रूव कर देते हैं। देखिए हमारे पास ऐसे है बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये है n कॉम्बिनेशन 0 प्लस 1/2 n कॉम्बिनेशन 1 प्लस 1/3 n कॉम्बिनेशन 2, फिर प्लस 1/4 n कॉम्बिनेशन 3 प्लस 1 प्लस 1/n + 1 n कॉम्बिनेशन n। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे बेटा खोलते हैं। n कॉम्बिनेशन 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है बेटा, प्लस ये n कॉम्बिनेशन 1 n के इक्वल होते हैं, ओवर 2 आ जाएगा, फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 2 यूं होता है बेटा n - 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, साथ ये 3 है, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा n कॉम्बिनेशन 3 को n n - 1 n - 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल होगा, साथ ये वाला 4 है, फिर प्लस सो ऑन, प्लस आएगा ये 1 होता है बेटा, ये आएगा 1/n + 1।
ऐसे करते हैं बेटा, इसको प्रूव करते हुए हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड, यानी साइड एक ही है इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये फिर इस तरह से बनेगा n+1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे के साथ बेटा, ये 1 है प्लस n/2 है बेटा, या 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, प्लस ये n-1 ओवर इसको आप 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं बेटा, प्लस n-1 n-2, इधर हम 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन, इधर आएगा 1 ओवर n+1। ये आ गया बेटा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये जो n+1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा n+1 into 1 मीन ये प्लस, इसके साथ देखें यूं आ जाएगा बेटा, इसके साथ यूं होगा बेटा n+1 साथ बेटा n, फिर n-1 ओवर ये 3 का फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट आएगा बेटा n+1, ये हर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, क्या चीज बेटा n+1। अब देखिए ये n+1, फिर ये n आएगा, फिर ये n-1 आएगा, फिर ये n-2 आ गया, ओवर आएगा 4 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 बेटा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, n+1 ओवर n+1 मीन 1 आ गया। अब देखिए इसको फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इक्वल टू ये जो हमारे पास मौजूद है बेटा, ये n+1 कॉम्बिनेशन 1 है, ये जो लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है प्लस ये n+1 कॉम्बिनेशन 2 है बेटा, ये जो लिखा हुआ है ये n+1 कॉम्बिनेशन 3 है, फिर प्लस n+1 कॉम्बिनेशन 4 है बेटा, फिर प्लस 1, इसको मैं लिख रहा हूँ n+1 कॉम्बिनेशन n+1, यूं लिख दिया बेटा। देखिए इसको ऐसे कैसे लिख दिया बेटा, वो भी मैं आपको देखिए बता देता हूँ, किसी एक को हम चेक कर लेते हैं। फर्ज करें बेटा हम इसको देखना चाहते हैं, मैंने लिख दिया ना बेटा ऐसे n+1 कॉम्बिनेशन 2, मैंने कहा इसके इक्वल आ रही है, ये जो है ये जो लिखा हुआ है। अब कैसे आ गया बेटा, इसको हम खोल सकते हैं, ये n+1 इसका फैक्टोरियल बनेगा, नीचे आएगा n+1, ये होता है बेटा n कॉम्बिनेशन r जो है वो n का फैक्टोरियल, n-r, ये n-2 इसका फैक्टोरियल बनेगा, फिर बनेगा बेटा 2 का फैक्टोरियल। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखें बेटा ये n+1 ये एक्चुअल आ रहा है बेटा, ये n-1, ये n+1 इसके साथ इसका छोटी टर्म लेते हैं n आएगा, उससे एक छोटी टर्म लेंगे n-1 आएगा, क्योंकि ये n-1 का फैक्टोरियल आ रहा है, इसलिए यहाँ तक इसको खोला है बेटा। ये n-1 का फैक्टोरियल बन गया, इधर बेटा 2 का फैक्टोरियल है, देखिए ये इससे कट जाएगा, देखिए ये n+1 इधर n ओवर 2 का फैक्टोरियल था, देखिए यही चीज थी बेटा, इसको मैंने फिर ऐसे लिख दिया, देखिए यही चीज ये फिर हमारे पास आ रही है, इसलिए ऐसे लिखा बेटा, ये सारे ऐसे आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास जो लास्ट में एक -1 मौजूद नहीं है बेटा, इसके लिए भी हम ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कहा था ना कि n+1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साफ जरिए मल्टीप्लाई करेंगे, इधर n+1 पे डिवाइड भी करेंगे, इधर भी ऐसे ये n+1 से ये मल्टीप्लाई तो कर दिया, इधर 1 ओवर n+1 भी लिखना होगा, इसमें भी ऐसे है बेटा, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, इसके साथ यहाँ पे 1 ओवर n+1 भी साथ आएगा। अब देखिए इस तरह से करते हैं, 1 ओवर n+1 हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, यहाँ +1 मैं कर रहा हूँ, बाकी यही लिख रहा हूँ बेटा, n+1 कॉम्बिनेशन 1 प्लस n+1 कॉम्बिनेशन 2 प्लस n+1 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 1 प्लस n+1 कॉम्बिनेशन n+1। देखिए मैंने ये ऐड किया था, तो यहाँ पे ये -1 भी कर रहा हूँ। प्लस और माइनस करने से मैथ की इसमें इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। अब हम देखें इसको यूँ लिख सकते हैं, ये है 1 ओवर n+1, देखिए इस चीज को मैं लिख रहा हूँ n+1 कॉम्बिनेशन 0 बेटा, किसी के साथ कॉम्बिनेशन 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ये आ गया बेटा। फिर आएगा प्लस n+1 कॉम्बिनेशन 1, फिर आएगा बेटा n+1 कॉम्बिनेशन 2, फिर आएगा n+1 कॉम्बिनेशन 3, फिर प्लस 1, इधर बनेगा n+1 कॉम्बिनेशन n+1, और ये बन गया बेटा -1। अब देखिए बेटा हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पीछे, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने यूं पढ़ा था, अगर हमारे पास बेटा 2 की पावर n है, तो हमने ये यूं कहा था n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस सो ऑन प्लस n कॉम्बिनेशन n लेते हैं, ये 2 की पावर n है। मैंने कहा बेटा अगर यहाँ n+1 हो, यहाँ n+1 हो, यहाँ भी n+1 हो, तो देखिए हम इसको यूं लिख सकते हैं 2n+1, अगर यहाँ पे n+1 कॉम्बिनेशन 0 हो बेटा, प्लस n+1 कॉम्बिनेशन 1 हो, फिर प्लस n+1 कॉम्बिनेशन 2 हो,
प्लस सो ऑन प्लस n+1 कॉम्बिनेशन n+1 हो तो हम इसे 2 की पावर n+1 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है यही रिजल्ट यूज करते हुए हम इस पूरी वैल्यू को, इस सारे को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n+1। तो बेटा ये हमारे पास फिर यूँ आ जाएगा, दिस इक्वल टू, ये बनेगा 2 की पावर n+1, ये सारा हो गया बेटा। ये जो नीचे n+1 था मैंने ये लिख दिया, इसके साथ ये एक नेगेटिव 1 लास्ट पे ठहरा हुआ है, -1 आएगा, तो ये राइट साइड के इक्वल आ गया बेटा, और ये हेंस प्रूव भी हो गया। इस तरह से हमारी जो 8.1 है 2 है बेटा, वो उसका लास्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई। अगर 8.2 में बेटा कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ क्वेश्चन की हमने एग्जाम्पलें करती समझा दी थी आपको, उसका सेम मेथड है उनके क्वेश्चन के सॉल्व करने। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट्स करेंगे, तो मैं उनको फिर आपको जो है जो भी मसला होगा वो सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।